जरा सोचिए, आपके दादा परदादा के जमाने की कोई जमीन है जिस पर आपका परिवार पिछले 90-100 सालों से काबिज है। रसीद कट रही है, सारे कागजात दुरुस्त हैं, लेकिन अचानक एक दिन आपके घर सरकारी बाबू का एक नोटिस आता है और पता चलता है कि एक झटके में आपकी वो पुश्तैनी जमीन सरकारी घोषित कर दी गई। अजीब बात है ना? लेकिन कहानी का ट्विस्ट और सस्पेंस तो यहाँ शुरू होता है। सरकारी अधिकारी ये नोटिस और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ शुरू करते हैं जो आज से कई साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। यानी मरे हुए लोगों के नाम पर सरकारी फाइलें दौड़ती हैं और बंद कमरों में फैसला सुना दिया जाता है। आखिर बिहार के सरकारी सिस्टम में ये कौन सा अजीबो गरीब खेल चल रहा है, जहां बिना जमीनी हकीकत जाने सिर्फ एक नक्शा देखकर दशकों पुरानी जमाबंदी को रद्द कर दिया जाता है? क्या अफसरों की इस मनमानी के पीछे सिर्फ कागजी लापरवाही या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक नेक्सस काम कर रहा है? आज पटना हाईकोर्ट के कैसे ही ऐतिहासिक फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी को हम समझेंगे, जिसने बिहार में राजस्व विभाग और सम्राट चौधरी की नई सरकार के मंत्रियों की रातों की नींद उड़ा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आपका ये शो टू द पॉइंट। चलिए इस पूरी विसात को बेहद आसान भाषा में डिकोड करते हैं। बिहार में जमीन जायदाद और जमाबंदी को लेकर आए दिन कोई ना कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है, लेकिन आज जो कोर्ट का फैसला आया वो बिहार के लाखों जमीन मालिकों के लिए एक संजीवनी बूटी जैसा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि टू द पॉइंट में हम खबरों को घुमाते नहीं बल्कि सीधे मुद्दे की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ और क्यों ये आज पूरे बिहार की सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। पूरा मामला जुड़ा है दरभंगा जिले से। वहां के एडिशनल कलेक्टर यानी अतिरिक्त समाहर्ता साहब ने एक के बाद एक 3 अलग अलग आदेश जारी करके सालों पुरानी जमाबंदी को रद्द कर दिया था। सरकारी महकमे का तर्क ये था कि ये जमीनें निजी बताई जा रही हैं, वो असल में सरकारी यानी राजकीय संपत्ति है, क्योंकि सर्वे के कुछ पुराने नक्शे में उस जगह को पोखर यानी तालाब के रूप में दिखाया गया था। लेकिन जब यह मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा तो जस्टिस सौरेंद्र पांडे की एकल पीठ के सामने अफसरों की इस कार्रवाई की ऐसी पोल खुली कि कोर्ट भी हैरान रह गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जब कागजात पेश किए गए तो साफ हुआ कि जिस जमाबंदी को सरकारी बाबू एक पेन की स्याही से मिटाना चाहते थे वो कोई आजकल की नहीं थी, बल्कि साल 1927 यानी लगभग 90 साल से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में थी। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि जिन लोगों के नाम पर पूरी रद्दीकरण की कार्रवाई चलाई गई उनका तो काफी समय पहले ही निधन हो चुका था। अब आप ही सोचिए, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं वो सरकारी नोटिस का जवाब देने अफसर के दफ्तर कैसे आएगा? कोर्ट ने इस पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया और साफ कहा कि मरे हुए लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई चलाना कानून की नजर में पूरी तरह अवैध और शून्य है। अब बात करते हैं टू द पॉइंट कि उस सबसे बड़े विश्लेषण की, जिससे आपको समझ आएगा कि सरकारी अधिकारी दफ्तरों में बैठकर कितनी बड़ी लापरवाही करते हैं। सरकार का पूरा केस इस बात पर टिका था कि नक्शे में जमीन की प्रकृति पोखर दर्ज है, लेकिन जब असली खतियान को खंगाला गया तो पता चला कि मूल खतियान में उस जमीन की प्रकृति धानहर यानी खेती योग्य जमीन लिखी हुई थी। हाईकोर्ट ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से पकड़ा। कोर्ट का साफ मानना था कि सरकारी अधिकारियों ने इस असली खतियान की प्रविष्टियों को देखने की जहमत तक नहीं उठाई और सिर्फ एक नक्शे को आधार बनाकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। अदालत ने अपने पुराने फैसलों जैसे माया देवी बनाम बिहार राज्य और हरेंद्र नाथ तिवारी मामलों का हवाला देते हुए एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई जमाबंदी दशकों से चली आ रही है तो राजस्व अधिकारियों को उसे प्रशासनिक स्तर पर एक संक्षिप्त कार्यवाही के जरिए रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि कोई जमीन उसकी है तो उसे भी एक आम नागरिक की तरह सिविल कोर्ट जाना होगा और वहां बाकायदा टाइटल सूट यानी मालिकाना हक का मुकदमा दायर करना होगा। बिहार में इस समय सत्ता का समीकरण बदल चुका है। अब सम्राट चौधरी के हाथों में कमान है और उनके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कैबिनेट मंत्री है दिलीप जायसवाल। इस समय पूरे बिहार में जमीन के नए डिजिटल सर्वे को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। जनता परेशान है कि उनके दादा परदादा के जमाने के कागजात कैसे ढूंढें, रसीद कैसे अप टू डेट करें। और इसी माहौल के बीच जब इस तरह के अदालती फैसले आते हैं तो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी की नई सरकार और डॉक्टर दिलीप जायसवाल के विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। ये फैसला साफ दिखाता है कि नीचे के स्तर पर यानी जिलों में बैठे एडिशनल कलेक्टर और अंचल अधिकारी किस तरह से
बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आज भी उसी तानाशाही रवैये से फैसले ले रहे हैं। विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि सम्राट चौधरी की सरकार एक तरफ तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और जमीनी सर्वे में पारदर्शिता की बात कर रही है और दूसरी तरफ उसके अधिकारी मरे हुए लोगों पर केस चलाकर 90 साल पुरानी जमाबंदियों को रद्द कर रहे हैं। इस फैसले के बाद अब मंत्री दिलीप जायसवाल को अपने विभाग के अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम देना होगा, क्योंकि अगर निचले स्तर पर ऐसी ही मनमानी जारी रही तो जनता का गुस्सा सीधे इस नई सरकार के चुनावी समीकरणों पर भी भारी पड़ सकता है। तो आखिरी हिस्से में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस फैसले के बाद अब आगे क्या होने वाला है। हाई कोर्ट ने दरभंगा के अतिरिक्त समाहर्ता के उन सभी विवादित आदेशों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया और सरकार को आज़ादी दी है, अगर दम है तो सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल सूट फाइल करो। लेकिन इस फैसले ने बिहार के लाखों जमीन मालिकों को एक बहुत बड़ी राहत दे दी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पुश्तैनी जमीन है जो दशकों पुरानी है और कोई सरकारी अधिकारी उसे सरकारी बताकर डराने की कोशिश करता है, तो अब आपके पास पटना हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की ढाल है। अधिकारी अब अपनी मर्जी से आपकी दशकों पुरानी जमाबंदी को खारिज नहीं कर सकते। हालांकि इसका एक कड़वा सच ये भी है कि इस तरह के फैसलों से ये साफ हो जाता है कि सम्राट दिलीप की इस नई सरकार को अपने प्रशासनिक अमले में नीचे तक सुधार करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। आप हाईकोर्ट के इस फैसले को और बिहार के राजस्व विभाग के इस काम करने के तरीके के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके इलाके में भी जमीन को लेकर ऐसी ही कोई परेशानी चल रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।